क्या भागलपुर में शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि कारोबार बन चुकी है? क्या बच्चों का भविष्य मानकों से नहीं मैनेजमेंट से तय हो रहा है? भागलपुर में सीबीएसई स्कूलों का बड़ा खेल, मानकों की अनदेखी। क्या भागलपुर में शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि कारोबार बन चुकी है? क्या बच्चों का भविष्य मानकों से नहीं मैनेजमेंट से तय हो रहा है? भागलपुर में सीबीएसई स्कूल का बड़ा खेल, मानकों की अनदेखी, फीस वसूली और रजिस्टर राज के बीच बच्चों का भविष्य दांव पर। क्या भागलपुर में शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि कारोबार बन चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। 17 फरवरी से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, लेकिन परीक्षा से पहले ही शहर के सीबीएसई स्कूल के व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भागलपुर में करीब 36 सीबीएसई स्कूल संचालित है, पर आरोप है कि इनमें से कई न्यूनतम मानकों का पालन नहीं कर रहे। सवाल ये है कि जिन स्कूलों पर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, क्या वह खुद नियमों पर खरे उतर रहे हैं? सीबीएसई के दिशा निर्देश स्पष्ट है। हर छात्र के लिए न्यूनतम स्थान, अलग अलग विषयों की प्रयोगशालाएं, सुसज्जित पुस्तकालय, खेल मैदान, मेडिकल रूम और पर्याप्त खुला परिसर। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? कई स्कूल सीमित जगहों में संचालित हो रहे हैं, कई प्रयोगशालाएं अधूरी है, तो कहीं लाइब्रेरी सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। क्या कागजों पर मौजूद सुविधाएं वास्तव में बच्चों को मिल रही है? फीस और कॉपियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि कुछ स्कूलों में शिक्षकों द्वारा तैयार की गई प्रैक्टिकल कॉपियां 800 से 1000 रुपए तक में बेची जाती है और इन्हें खरीदना लगभग अनिवार्य कर दिया जाता है। हर नए सत्र में औसतन 10% तक फीस वृद्धि की बात सामने आती है, लेकिन क्या शिक्षकों का वेतन भी उसी अनुपात में बढ़ता है? अगर नहीं, तो फिर यह बढ़ी हुई राशि कहाँ जा रही है? सूत्रों के अनुसार कुछ स्कूलों में 3 रजिस्टर का खेल भी चलता है, एक जिनका पीएफ कटता है, दूसरा जिनका नहीं कटता और तीसरा सेवानिवृत्त शिक्षकों के नाम पर। अगर ये सच है, तो क्या ये वास्तविक स्टाफ और वेतन संरचना छिपाने का तरीका है? यह सिर्फ प्रशासनिक अनियमितता नहीं बल्कि पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल है। बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। कई स्कूलों के पास अपना खेल मैदान नहीं है, स्कूल बसें हैं, लेकिन पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं। कुछ बसें सड़क किनारे खड़ी की जाती है। किताबें केवल स्कूल परिसर में खरीदने की अनिवार्यता भी चर्चा में है। क्या यह व्यवस्था शैक्षणिक सुविधा के लिए है या कमीशन के खेल के लिए? मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी आरोप सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि कभी कभी निम्न कक्षाओं के शिक्षक उच्च कक्षाओं की कॉपियां जांचते हैं, गैर हाजिर छात्रों से मोटी रकम लेकर परीक्षा दिलाने जैसे आरोप भी चर्चा में है। अगर इन आरोपों में सच्चाई है, तो ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। हर साल निरीक्षण और सख्त कार्रवाई की बातें होती है। मार्च अप्रैल में जांच की चेतावनी दी जाती है, लेकिन यदि अनियमितताएं लगातार सामने आ रही है, तो कार्रवाई क्यों नहीं दिखती? क्या निरीक्षण प्रक्रिया प्रभावी है या सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है? अभिभावकों के लिए ये समय सतर्क रहने का है। नए सत्र में नामांकन से पहले स्कूल परिसर, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल मैदान और बस पार्किंग की व्यवस्था स्वयं देखना जरूरी है, क्योंकि अगर कभी मानकों की अनदेखी साबित हुई और मान्यता रद्द हुई, तो सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को ही होगा। ये रिपोर्ट किसी एक स्कूल का आरोप नहीं बल्कि एक व्यापक सवाल है। क्या भागलपुर में शिक्षा की चमक के पीछे कोई छिपी हुई सच्चाई है? क्या बच्चों का भविष्य पारदर्शिता और गुणवत्ता पर टिका है या फिर बढ़ती फीस और व्यवस्थागत खामियों के बीच कहीं उलझ गया है? ये सिर्फ शुरुआत है। आज हमने कुछ जरूरी सवाल उठाए हैं। आने वाले दिनों में भागलपुर के सीबीएसई स्कूल की जमीनी पड़ताल कर एक एक परत खोलेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या भागलपुर में शिक्षा व्यवस्था सचमुच मानकों पर खरी उतर रही है या फिर बच्चों के भविष्य के साथ समझौता हो रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर अभिभावक तक ये जानकारी पहुंचे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, क्योंकि सवाल सिर्फ स्कूलों का नहीं, सवाल आपके और हमारे बच्चों के भविष्य का है।